हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेस्ट एजुकेशनल चैनल है ये, इंडियाज बेस्ट चैनल, जिसमें आप सभी देख सकते हैं किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। साथ ही साथ कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन भी फ्री। और इतना ही नहीं, अभी रुको, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीआईबी, जेआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको मिलता है यहां पर 100% फ्री, जिसमें किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं की जा रही है और ना कभी की जाती थी और ना ही भविष्य में कभी की जाएगी। बस आप निश्चिंत होकर पूरे फुल ऑफ कंसंट्रेशन से वीडियोस देखो और अपने ज्ञान में वृद्धि करो। साथ ही साथ जो भी आपके क्लास, जैसे अभी आप 9th में हो, 10th में जाओगे, उसके बाद स्ट्रीम चूज करोगे ना, किस फील्ड में आपको जाना है, कौन सी स्ट्रीम में आपको जाना है, तो सभी प्रकार के वीडियोस भी आपको यहीं मिलेंगे। किसी भी तरह से कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह से फीस, मोटी मोटी रकम देने की चिंता भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि ये है ना जो आप सबके लिए है, एकदम फ्री। बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्यपुस्तिका गोधुली भाग 1 काव्यखंड से पाठ 11 शुरू कर दिया है। नाम है समुद्र। समुद्र देखिए, जिसका फोटो इतना सुंदर होगा, वहां जाने में कितना सुंदर अनुभव होता होगा। कवि, उड़िया के महाकवि सीताकांत महापात्र जी ने यही समझाया है, कविता के माध्यम से यही बताया है कि जो फोटो खचाखच खींचते रहते हैं, क्या वो फोटो आपको वो जीवंत या लाइव उदाहरण या लाइव अनुभव, एक्सपीरियंस दे सकते हैं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। आप सोचो, जो दिखने में इतना सुंदर है वो वास्तविक रूप में कितना सुंदर होगा। लेकिन मनुष्य को बस अपने स्वार्थ की पड़ी रहती है और अपने स्वार्थ के लिए वो प्रकृति को हानि पहुंचाता रहता है, हनन करता रहता है, उसका दोहन करता रहता है। यहाँ पर कवि ने बड़ी मार्मिक रूप से इस कविता की रचना की है, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। समुद्र के माध्यम से इस कविता में समाज को दर्शाया है कि जिस तरह से समुद्र अपने अंदर पल रहे जीव जंतु, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे घेंगे हों, केकड़े हों, सबको अपने गर्भ में समेटे रहता है, सबकी रक्षा सुरक्षा का दायित्व संभालता है। ठीक उसी तरह से समाज भी सभी प्रकार के व्यक्तियों को, चाहे वो निम्न वर्ग के हों, मध्य वर्ग के हों या उच्च वर्ग के हों, सब समाज के लिए तो सब एक हैं। लेकिन मनुष्य फिर वही कि स्वार्थ के कारण वो एक ऐसी उसके अंदर लालसा है, ऐसी पिपासा है, ऐसी प्यास है कि जो कभी बुझती ही नहीं। कवि ने सूर्य का उदाहरण देते हुए कहा है कि ये तो चिर त्रसित है, जिसकी प्यास कभी नहीं मिटती। आदि काल से समुद्र का पानी सोखता रहा है, जल को सोखता रहा है, लेकिन क्या मेरा अस्तित्व खत्म हुआ? नहीं। समुद्र यही कहता है कि जो सूर्य अपनी तपन से मुझे सोखता रहता है, लेकिन क्या मेरे अस्तित्व में कोई कमी आई? नहीं। ठीक है, ले लो, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी है। तो सूर्य है यहां पर मनुष्य का, अर्थात लालची मनुष्य का प्रतीक, और समुद्र है किसका प्रतीक? समाज का प्रतीक। ठीक है, इसी चैप्टर का हम करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जैसा कि चल ही रहा है कि किस तरह से आप बस पहले ये समझो कि समुद्र जो दिखाई दे रहा है समाज है। सूर्य को जो चिर त्रसित कहा है कि आदि आदि मतलब युगों युगों से, आदि काल से सूर्य हमेशा प्यासा ही रहा है, वो पीता रहता है, इसका पानी पीता रहता है, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। फिर भी समुद्र अपने अस्तित्व में है और वो कभी नष्ट नहीं हुआ, अक्षय भंडार है उसके पास। तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी प्रकृति का दोहन करता रहता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है, परंतु कभी भी उसको संतुष्टि नहीं होती है। आइए चलते हैं सबसे पहले कवि परिचय की ओर, जानते हैं महाकवि सीताकांत महापात्रा जी के जीवन के बारे में। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद हिंदी के सभी रचनाकारों को, सभी हर एक भाषा के रचनाकारों को, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। सीताकांत महापात्र जन्म हुआ था 17 सितंबर सन 1937। उड़िया साहित्यकार हैं। इन्हें सन 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन से सन में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1993 में। उन्हें सन 2003 में
भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। कब किया गया? 2003 में। देखो 10 साल बाद, ठीक है, 93 से 3। सीताकांत की कविता का काव्य संसार यथार्थ और अनुभूति के सम्मिश्रण से निर्मित हुआ है। यथार्थ और अनुभूति किसके? संसार की। संसार की जो सच्चाई है उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर अपनी कविताओं में व्यक्त की है। उनकी कविताओं का सांस्कृतिक धरातल उनके अनुभव की उपज है। अतीत के जिस झरोके से वे गांव की पगडंडी, तालाब, नदी, घर, मंदिर, सूर्योदय, ढलती शाम, मानवीय संबंध इत्यादि का अवलोकन करते हुए सहजता से अपनी कविता में अभिव्यक्त करते हैं, वे अनायासी पाठकों को अपने ओर बांध लेते हैं। क्योंकि रियली हमने ये जब कविता पढ़ी, टॉपिक या जो उसका जो टाइटल था, पढ़ने में लग रहा था समुद्र, समुद्र के बारे में कोई चर्चा होगी, लेकिन जब उस कविता को पढ़ा, उसके मर्म को समझा, उसके अर्थ को जाना, तो वो कविता कितनी अच्छी लगी। बताओ आप, लगी ना? सुना है ध्यान से तो बिल्कुल अच्छी लगी होगी आपको, क्योंकि सेम मैं भी अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ कि शीर्षक जब पढ़ा, ठीक है, समुद्र मतलब नदी या समुद्र की कोई कहानी होगी या फिर कुछ तो बताया होगा, लेकिन जब समुद्र के बारे में पूरा उनकी कविता को पढ़ा तो एक अलग अनुभूति हुई और रियल में एक बहुत अच्छा अनुभव या अनुभूति हुई। तो यहाँ पर उन्होंने देखो तालाब, नदी, घर, मंदिर, सूर्योदय, ढलती शाम, मानवीय संबंध, सबको यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है अपनी कविता में। और उनकी जो भी रचना है वो इतनी अच्छी रहती हैं कि मनुष्य का हृदय या पाठक का हृदय अपनी ओर, अपने आप ही उनकी ओर आकर्षित होता है। इस कविता में इन्होंने जनसाधारण के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट हुई है। इस कविता के माध्यम से जनसाधारण अर्थात उच्च वर्ग या पूंजीपति वर्ग की बात नहीं की है। जो जनसाधारण मतलब जो हाशिए पर लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है, जो सोसाइटी है उसमें किस प्रकार के लोग रहते हैं उसकी चर्चा है। ठीक है, इस कविता में कवि ने समुद्र को समाज का प्रतीक बनाकर अपनी बात कही है। समाज के पास कुछ नहीं रहता, सब कुछ लोगों का है। वह अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है कि जिसे जो चीज चाहिए वह ले जाए, देने से उसका मन नहीं भरता है। समुद्र में घोंगे चुनकर ले जाते हैं लोग, कहीं केकड़े ले जाते हैं, फिर उनसे कहीं बटन बनाते हैं, कहीं नाड़ा काटने का औजार बनाते हैं, लेकिन प्रकृति की सुंदरता को वो छेड़छाड़ करते हैं। प्रकृति के चक्र में वो व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रकृति का जो चक्र है या संतुलन है वो गड़बड़ हो जाता है। और जब ये विकराल रूप धारण कर लेता है तब मनुष्य की आंखें खुलती कि ओहो हमने क्या किया, अब हम ऐसा नहीं करें। लेकिन कुछ समय के बाद फिर अपनी धुन में सवार, अपने लालच का जो पर्दा है उसमें फिर से वो लिप्त हो जाता है और प्रकृति का दोहन करता है। अब देखो, उन्होंने यही कहा है कि जो भी चाहे केकड़े हों या घोंगे हों, यदि उनको पकड़ लें तो उन कहीं तरह की आनंदित नहीं देख पाएंगे। उनको पकड़ कर कैद करके घर में रखे जाएगा तो वो खुश नहीं रहेंगे। जितना खुश वो समुद्र की गोद में रहते हैं उतना खुश वो कहीं नहीं रहेंगे। अब चाहे आप किसी भी फोटो को खींच लो या अपने टीवी के अंदर रख लो, फिर वही कहा है कवि ने कि यहाँ पर ये सब करने से वास्तविक सुंदरता नहीं है। प्रकृति की गोद में जाकर देखिए, प्रकृति का वास्तविक नजारा देखिए, उसका दृश्य अनुपम होता है। वे ठीक उसी तरह से जैसे सदियों का प्यास, आप सूर्य की बात कर रहे हैं कि सूर्य लगातार समुद्र का जल पी रहा है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी, तो मनुष्य भी प्रकृति का दोहन करते आ रहा है फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी। अब कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति आता है, जैसे हमेशा समुद्र यही कह रहा है ना कि जो तुम्हें चाहिए ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लेकिन मुझसे तुम जो भी कुछ लेकर जाओगे तुम मुझे क्या दोगे, क्या देकर जाओगे, क्या है तुम्हारे पास, दे ही क्या पाओगे तुम मेरे मुझे। तो यहाँ पर दिल की जो पीड़ा है या हृदय की पीड़ा है उसको व्यक्त कर रहा है कवि समुद्र के माध्यम से। और फिर क्या कहते हैं, तुम अपने अस्थिर पद चिन्हों के अलावा दे ही क्या सकते हो, तुम्हारे पास क्या है। फिर भी तुम्हारे अंदर जो लालच की भावना है वो इतना विशाल रूप ले चुकी है कि उसका कभी अंत ही नहीं है। सूर्य का उदाहरण, ठीक है, यही बताया है। आइए पढ़ते हैं। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, ना उसका जल अपना है, ना उसकी भूमि, ना उसके हीरे जवाहरात, ना रत्न, कुछ भी उसका नहीं है अपना।
समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, जो भी ले जाना है ले जाओ, जितना चाहे ले जाओ, फिर भी रहेगी बच्चे देने की अभिलाषा। क्या चाहते हो ले जाना, घोंगे क्या बनाओगे, ले जाकर कमीज के बटन, नाड़ा काटने के औजार, टेबल पर यादगार, किंतु मेरी रेत पर जिस तरह दिखते हैं उस तरह कभी नहीं दिखेंगे। समुद्र जो हमेशा सबको, जरूरतमंदों को या जो भी उसके पास आता है बस लेकर ही जाता है, लेकर जाता है। लेकिन मनुष्य ये क्यों भूल जाता है अपने लोभ के वशीभूत होकर कि एक ना एक दिन तो जो शांत है उसको क्रोध आ सकता है। जब क्रोध आता है तो भयंकर रूप ले लेता है, बाढ़ का रूप ले लेता है, और उसकी जो लहरें हैं ना धराशायी कर देती हैं सबको। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, इमारतें, वृक्ष, सब कुछ तहस नहस, उलट पलट हो जाता है। फिर मनुष्य को लगता है अरे 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 ये बेचारे, देखो वो लोग चले गए, वो पूरा इलाका समाप्त हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अपनी कमी कभी नहीं देखेगा, स्वयं की कमियों को कभी नहीं खोजेगा, ये बताया है। समुद्र के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मनुष्य समुद्र से कितना भी लेता है उसमें कभी कमी नहीं आती, क्योंकि वो तो अक्षय है, उसमें वो कभी कम नहीं होगा। मनुष्य असीम आकांक्षा की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, असीम आकांक्षा समझते हो आप? मनुष्य की असीम आकांक्षा मतलब लालच की भावना। तृप्ति नहीं मिलेगी। कवियां मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का उजागर करते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सारे प्राकृतिक सौंदर्य को विद्रूप बना देता है, मतलब उसको बदसूरत बना देता है। इसलिए समुद्र मनुष्य से कहता है कि तुम अपने यादगार के लिए, कुछ निजी उपयोग के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करते हो उसका वास्तविक सौंदर्य नष्ट हो जाता है, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर की ये शोभा बढ़ा रहे हैं। कभी आगे कहते हैं कि मनुष्य को सब कुछ देना चाहता है समुद्र, परंतु वो संतुष्ट ही नहीं होता। यदि संतुष्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छे से जीवन यापन चल सकता है, प्रकृति का चक्र चल सकता है, परंतु मनुष्य अपनी उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण कभी संतुष्ट नहीं होता। उसको तो भूख लगी रहती है, उसको तो हमेशा प्यास लगी रहती है, और जिसके मन में लालच की भावना है वो कभी खुश भी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो तृष्णा, तृष्णा कहते हैं, मृग तृष्णा सुना है आपने? कस्तूरी मृग की सुना है ना? कस्तूरी कुंडल ने बसे मृग ढूंढे वन माही। उसके स्वयं के नाभि में कस्तूरी रहती है, जो बहुत ही खुशबूदार, सुंदर और महंगी एक वस्तु है ना? कस्तूरी कुंडलिनी बसे मृग ढूंढे वन माही, अर्थात उसकी नाभि में वो पदार्थ होने के बाद भी उसको लगता है कहाँ है, भटकता रहता है, भटकता रहता है, अपने अंदर ही नहीं झांकता है वो। यही मनुष्य की हालत है। उसको लगता है कि ये धन दौलत भौतिक वस्तुएं यही सही हैं, जबकि ये सब नश्वर है। सत्य जानना है तो प्रकृति की गोद में अपने आप को समर्पित कर दो, परमात्मा और आत्मा को एकाकार कर दो, फिर देखो कितनी संतुष्टि मिलती है। समुद्र खेद प्रकट करते हुए कहता है कि चाहे मनुष्य किसी प्रकार किसी भी वस्तु का निर्माण क्यों ना कर ले, परंतु समुद्र की रेत पर अर्थात समाज के बीच मनुष्य जितना सौंदर्य बिखेरता है, उतना सम्मान पाता है, उतना किसी निर्मित वस्तु के रूप में या व्यक्तिगत रूप में नहीं प्राप्त कर सकता। तात्पर्य है कि समाज रूपी समुद्र के बीच ही मनुष्य के चरित्र का विकास होता है। जैसे समुद्र की रेत पर घोंगे जिस तरह दिखते हैं, वैसे टेबल पर यादगार के रूप में कभी नहीं दिखते। चाहे कितने से कितना सुंदर फिश एक्वेरियम बना लो, चलो अपन देखते हैं छोटा सा बनाकर, मछलियों को रख लो, घोंगों को रख लो। अब आप सोचेंगे तो घर की तरह लग रहा है, अरे यार भाई समझ जाओ, आप जस्ट इमेजिन करो कि ये पानी नीला 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 अरे चलो एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ, ये पानी भर दिया, पानी भर दिया, पूरे में भरा हुआ है, बहुत सी मछलियां हैं इसमें, सुंदर सुंदर तरीके से छोटी छोटी मछलियां हैं, ठीक है, छोटी छोटी मछलियां हैं, कुछ इस तरह की मछलियां हैं, कुछ बड़ी बड़ी मछलियां हैं, खेल रही हैं, कूद रही हैं, और मनुष्य को क्या लगता है कि वाओ कितना सुंदर, देखो हमने इतना बड़ा, छोटी सी फिश थी वो इतनी बड़ी हो गई, इतनी खुश रहती है। कोई खुश नहीं रहता है यहाँ पर, भला कौन खुश रहेगा? चाहे वो घोंगे हों, चाहे केकड़े हों, कोई भी खुश नहीं रहेगा। और उनको लगता है कि एक पंप लगा दो और यहाँ पर वो बिल्कुल खुश रहेंगे। तो ये मनुष्य की भूल है,
इस तरह से वो कभी भी खुश नहीं रहते हैं। उन्हें प्रकृति में ही सुंदरता नजर आती है, मतलब वे अपने आप को प्रकृति की गोद में ही खुश महसूस करते हैं। कवि ने कहा है ना कि जैसे समुद्र की रेत पर घोंगे दिखते हैं, वैसे टेबल पर यादगार के रूप में कदापि नहीं दिखते। और जितने खुश और जितने स्वच्छंद और जितने प्रफुल्लित वो प्रकृति की गोद में रहते हैं, उतने घर के भीतर तो कभी नहीं रहते। ठीक, अगला है, या खेल कूद में मस्त केकड़े। यदि घर में लिया उन्हें तो उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें नन्हे नन्हे सहस्त्र गड्ढों के लिए भला इतनी पृथ्वी पाओगे कहाँ। या चाहते हो फोटो वह तो चाहे जितने खींच लो, तुम्हारे टीवी के बगल में सोता रहूंगा, छोटे से फ्रेम में बंधा गर्दन तर्जन, मेरा नाच गीत उद्वेलन कुछ भी नहीं होगा। समुद्र के माध्यम से कवि अपने मन की भाव प्रकट करता है, अपनी मन की वेदना को प्रकट करता है कि किस तरह से जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपतियों की बात की गई है, पूंजीपति, धनी, ठीक है, सामंती, जो हमेशा से सामंत वर्ग के करते रहे, तो ये जो हैं वो कभी भी समाज में उनको लगता है कि हम ही सब कुछ हैं। समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको वो कोई भी सम्मान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि इस निर्माण में हमारा ही योगदान है, हम पैसे के बलबूते पर सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। सबका, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। जिस दिन मनुष्य समझ जाएगा उस दिन बहुत ही प्यारे समाज का निर्माण होगा, एक बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण हो जाएगा। सबके मन में सबके प्रति आदर की भावना हो, सम्मान की भावना हो, सबको सबके आत्मसम्मान की रक्षा करें, तब देखिए कितना सुंदर होगा ये। मनुष्य क्यों भूल जाता है कि जिस पैरों से हम चल रहे हैं, उस पैरों में जो जूते या चप्पल पहने हैं वो हमने नहीं बनाए हैं। सुबह उठते ही जो शुरू होती है ना हमारी प्रक्रिया, ये सब हमने निर्मित नहीं किए हैं। अन्न सबसे महत्वपूर्ण जो हम खाते हैं वो हमने निर्मित नहीं किया है। उन किसानों को देखिए जो दिन रात खून पसीना एक करके अन्न उपजाते हैं, और हम उनको कैसी दृष्टि से देखते हैं, अच्छा ओहो ये किसान है। लानत है हमें अपने आप पर। यदि इस तरह की भावना है तो सच में लानत है हमें अपने आप पर कि समाज का महत्वपूर्ण अनिवार्य अंग हर एक जन है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मजदूर हो, सड़क निर्माण करने वाले हों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हों, लोहे पीटने वाले हों, या सोने के आभूषण बनाने वाले हों, सबका काम एक ही है। काम तो काम होता है ना। काम को कभी भी छोटा या बड़ा समझने की भूल जिसने की है उसको एक दिन पछतावा अवश्य हुआ है। अहंकार को जिसने अपने मन में जगह दी है उसका सिर अवश्य झुका है। इसलिए इस तरह की भावना को अपने मन में कभी भी मत पनपने देना। हमेशा मन में परोपकार की भावना रखना, जितना हमसे जो कुछ हो सके जरूरतमंदों की सहायता कर देना। घमंड नहीं कि मैंने इतना दिया, मैंने इतना खिलाया, ये सब करके तो हम सारे किए कराए पर पानी फेर देंगे। समुद्र कहता है कि जिन केकड़ों को, जिन घेंगों को आप ले आते हो या अपने अंदर घर में सजा कर रख लेते हो, जिस तरह से वो अपनी सुकून में स्वच्छंदता का अनुभव करते हैं ना, समुद्र की रेत में गड्ढे करते करते थकते नहीं है वो। क्या उतनी जमीन उनके लिए तुम घर में ला पाओगे? नहीं, असंभव। जो फोटो चाहे जितना खींच लो, चाहे जो तुम्हारी टीवी के साइड में रख लो, लेकिन वो सुंदरता, वो हलचल, वो कंपन, वो नाच, वो गान, वो द्वेलन नहीं ला पाओगे इस फोटो में। ठीक है। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि खेल कूद में मस्त केकड़ों को यदि पकड़ लेता है कोई, तो उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें नन्हे नन्हे हजारों गड्ढे बनाने के लिए समुद्र के किनारे अतिरिक्त इतना विस्तृत क्षेत्र कहाँ उपलब्ध करा पाओगे? क्योंकि घेंगे तो गड्ढे बनाते जाते हैं, कहाँ से लाओगे ये सब? कितना एरिया दोगे उनको? अरे हमारा जीवन तो खुद फ्लैट्स में सीमित हो गया है। पड़ोस कल्चर से लोग वंचित हो गए हैं। जो घर का आंगन हुआ करता था और खेलते खेलते बच्चे चले जाते थे एक घर से दूर, ग्रामीण संस्कृति की हम बात करें, गांव के जीवन की हम बात करें, वो जीवन आज ना घर तक बल्कि फ्लैट्स तक, कुछ कमरों तक सीमित हो गया है। और हमें क्या लगता है कि हम सारी सुख सुविधाएं अपने घर के अंदर ले आएंगे? नहीं, सुख सुविधा तो
प्रकृति की गोद में है, प्रकृति के दृश्य में है, खेतों में है, जंगलों में है, प्रकृति में है, और उस प्रकृति को हम कैद करके अपने अंदर रखते हैं या घर में रखते हैं, तो वो उनका शोषण है। ठीक उसी तरह से जैसे पूंजीपति लोग, एक हमने अभी पढ़ा था ना, इससे पहले हमने कविता पढ़ी थी ना, निम्मों की मौत पर, किस तरह से शोषक वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करता है, मजदूर वर्गों का शोषण करता है, किस तरह से पैसे के बलबूते पर उनका खून चूस लेता है निम्मो, जो कि 30 वर्ष की आयु में ही स्वर्ग से धार गई थी, जो सही से पेट भर के उसको खाना तक नहीं देते थे लोग। इस तरह के लोग हैं समाज में, और निम्न वर्ग को वो उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं बस। तो उनकी नजरिए में ही बहुत बड़ा खराबी है, या कहते हैं ना, नजर का इलाज तो किया जा सकता है, नजरिए का नहीं। अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी सोच में आधुनिकता लानी होगी, ना कि पहनावों में, कि हम छोटे छोटे कपड़े पहन लेंगे तो हम आधुनिक हो गए, हम मॉडर्न हो गए। नो वे, नहीं है ऐसा। अपनी सोच विकसित करनी होगी, अपने संस्कारों को अपने अंदर रखना होगा, अपनी संस्कृति को, अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो राजभाषा हिंदुस्तानी भाषा है हिंदी, उसका सम्मान करना होगा, अपने आप का सम्मान करना होगा, अपने परिवार का, समाज का। तब जाकर दूसरे लोग हमारा सम्मान करेंगे। जिस दिन हम अपनी अवहेलना करने लगेंगे ना, अपने आप की निंदा करने लगेंगे, लाखों लोग यूं ही उंगलियां उठाने लगेंगे। तो यहां पर किसी को किसी से भी छोटा या बड़ा समझने की भूल मत करना। इंसान सब एक से हैं। परमात्मा ने सबको एक से रूप में भेजा था। यहां धन दौलत के आधार पर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्ति बनता है उसकी सोच से बड़ा, उसके आचरण से बड़ा, उसके व्यवहार से बड़ा, उसके गुणों से बड़ा। ठीक है, तो कभी मनुष्य को संबोधित करते हुए यही कहते हैं कि ये जो फोटो में हो या उनको अंदर ले आओगे तो उनमें कोई आप कुछ नहीं कर सकते, सुंदरता नहीं है उसमें। आगे कभी कहते हैं कि मनुष्य अपनी उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण जीवन की सच्चाई से दूर होता जा रहा है। उसको लगता है कि मेरे पास धन दौलत, गाड़ी, पैसा, बंगला, घोड़ा, गाड़ी सब है, मतलब यही सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं है भैया, ये तो क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाएगी। यदि सच्चाई से वाकिफ होना है तो एक बार अपने आप को आईने में देखो। ये मत सोचो कि हमने कई बार देखा है। देखो अपने आप को आईने में। यदि ये आईना है, सपोज ये आईना है, ठीक है, मान लो ये आईना है, ठीक। अब यहां पर आईना है और हम इसमें अपने आप को देख रहे हैं। यदि हमें लगता है जीवन की सच्चाई यही है, अपने आप को आईने में देखो और आईने में जो छवि दिखाई देगी, जो हम दिखाई देंगे, ठीक है, क्या वो बोल सकता है जो हम ये दिखाई दे रहे हैं? नहीं। मतलब ये क्या है? नश्वर है भाई, ये सच्चाई नहीं है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि मनुष्य सच्चाई से दूर नहीं रहना है। सत्यम शिवम सुंदरम, बस एकमात्र सत्य है ऊपर वाला परमात्मा। पूजा अर्चना या उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं कि मंदिर में जाकर हमें घंटों बैठना है और ये काम करना है, वो काम करना है, बस कर्म करते जाना है। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भी यही आपने यदि पढ़ा हो, सुना हो, जब अर्जुन को शिक्षा देते हैं प्रभु, तो उसमें यही है कि कर्म करते जाओ, यही सबसे बड़ी पूजा है। बस मनुष्य प्रकृति प्रेम की उपेक्षा, उपेक्षा मतलब घोर निंदा, उसको तुच्छ समझने की भूल कर बैठता है। मनुष्य प्रकृति प्रेम की उपेक्षा कर कृत्रिमता की ओर उन्मुख होता है, आर्टिफिशियल, और उसकी तरफ भागा जा रहा है। कवि का कहना है कि जीवन का असली रस प्रकृति से है, उसमें वास्तविकता होती है। प्रकृति मनुष्य के भाव का संचार करती है, जिससे मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की कल्पनाएं स्फुरित होती हैं। उपयुक्त वातावरण पाकर एक ऐसा रूप धारण कर लेती हैं कि मनुष्य को अक्षय बना देती हैं। यस, मनुष्य भी अक्षय हो जाता है। ऐसे कई विद्वान हैं, ऐसे कई महान हैं जो आज भी हमारे साथ हैं। भले ही वो फिजिकली हमारे साथ नहीं है, परंतु उनके विचार, उनके आचार, उनके गुण, उनके आचरण, उनकी दी गई सीख हमारे साथ है। अर्थात वे थे, हैं और रहेंगे। हो गए ना अक्षय। तो मनुष्य भी अक्षय बन जाता है। बस उसमें चाहिए निस्वार्थता, परोपकार की भावना, विशालता, एक तुच्छता नहीं, सबको संभाव दृष्टि से देखना, अपने आप को एकदम मतलब पेशेंस के साथ धैर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करना। तब जाकर मनुष्य इस श्रेणी में शामिल
हो जाता है। परंतु फिर वही बात कि कहाँ मानता ही कहाँ है मनुष्य। उसको लगता है ये सब किताबी बातें। अरे भैया किताबी बातें कहाँ से आई? समाज से आई, क्योंकि साहित्य तो समाज का दर्पण है। हमें लगता है अरे यार ये सोशल मीडिया ने बच्चों को बिगाड़ के रखा है। अरे छोड़ो ये बातें, जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर आपने एक गिरेबान में झांक कर देख लें कि वो क्या है। सोशल मीडिया ने किसी को नहीं बिगाड़ा है, सोशल मीडिया वही दिखाती है जो समाज में चल रहा होता है। अब वो बात अलग है कि पर्दे के पीछे क्या है और पर्दे के बाहर क्या है। इसलिए अपनी सोच को विकसित करना होगा, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित रहना होगा, अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना होगा। फिर देखिए कैसे कोई हमें अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। कदापि नहीं। हम जब अपने लक्ष्य और परमात्मा के साथ अटूट संबंध बना लेते हैं ना, तो कोई भी आकर्षण हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रही हूं। ठीक है, तो यही कहा है कि उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण समाज का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। बस होड़ में लगा है व्यक्ति, होड़ में चला जाऊं, मैं आगे चला जाऊं, मैं नहीं, मैं और धराशायी हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि जब मैं अहंकार, डर, चिंता, अटैक आ गया, अचानक सो रहे थे वो गायब हो गए। क्या है ये? हाँ, कुछ हुआ, ये करना है, वैसा करना है, ऐसा नहीं वैसा करना है। अरे भाई संतोष की भावना तो रखो मन में। फलतः कवि ने इस प्रवृत्ति की कटु आलोचना की है कि मनुष्य को धैर्य, शांति, परोपकार की भावना के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। जब सब इस तरह से जीवन जिएंगे तो बहुत अच्छे से प्रकृति का चक्र चलता रहेगा। जो चक्र है, चाहे तो आप वाटर साइकिल की बात करें, या जैसे अभी नहीं कि समुद्र का जल पीता है सूर्य, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। आगे है, जो ले जाना है ले जाओ, जी भर कर कुछ भी खत्म नहीं होगा मेरा। चिर त्रसित सूर्य लगातार पीते जा रहे हैं मेरी ही छाती से, फिर भी तो मैं नहीं सूखा। चिर त्रसित मतलब सदियों से प्यासा, सदियों का प्यासा। ठीक है, हमेशा से पीता रहा है पानी, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी है। तो यहाँ पर सूर्य के माध्यम से, सूर्य को चिरतृषित कहा है, सूर्य के माध्यम से मनुष्य की ओर कवि ने संकेत किया है कि जिस तरह से सूर्य की कभी प्यास नहीं बुझती ना, समुद्र का पानी पीने से सोखता रहता है, उड़ता रहता है। ये सूर्य मान लो एकदम खतरनाक आग उबलता हो, लेता जा रहा है, वाष्प बनकर पानी उड़ता जा रहा है, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। तो ठीक उसी तरह से मनुष्य भी लेता, चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्या चाहिए खुद ही नहीं पता क्या चाहिए, गए आज थे कल गए। तो ये लालच की भावना जब तक मन में रहेगी, कभी भी मन में संतुष्टि की भावना नहीं आ पाएगी। और जो दे जाओगे दे जाओ खुशी खुशी, पर दोगे भी क्या सिवाय स्थिर पद चिन्हों के 1-2 दिनों की रिहाइश के बाद, सिवा आतुर वापसी के। लेकिन तुम क्या दे पाओगे? समुद्र कहता है ना कि तुम क्या दे पाओगे मुझे, सिर्फ अस्थिर पद चिन्ह। तुम आओगे, तुम्हारे रेत पर पद चिन्ह पड़ेंगे, और जरा से हवा के झोंके पर ये मेरी एक लहर वहां जाएगी और तुम्हारे पद चिन्ह भी मिट जाएंगे। अर्थात तुम्हारा अस्तित्व है ही क्या? कुछ नहीं है। तुम्हें जिस पर घमंड है, मैं हूं, ये कुछ नहीं है, ये सब नश्वर है, सब कुछ नश्वर है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। स्थिर है तो सिर्फ आत्मा और परमात्मा, बस। इसके साथ यदि मनुष्य ने जीना सीख लिया, समझिए सब कुछ बहुत अच्छे से सीख लिया। आइए पढ़ते हैं अर्थ। समुद्र मनुष्य से कहता है कि तुम जितना चाहो जी भर के ले जाओ, क्योंकि वह तो अक्षय है, उसको कुछ नहीं होगा, उसका कोई घाटा नहीं होगा, ना तो सूखेगा। वह खेद भरे शब्दों में यह भी कहता है कि मनुष्य अपने अस्थिर पद चिन्हों के सिवा क्या दे सकता है भला। वो सुना है आपने, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही, थोड़ा भूल रही हूं मैं, जो अपनी राह बनाता है। अर्थात अपने आप के अस्तित्व की पहचान या अपने आप के अस्तित्व का निर्माण स्वयं करना होगा। कोई आपको सजाने संवारने नहीं आएगा। सब है टांग खींचने वाले, जरा सा हम ऊंचे उठते नहीं कि लोग हमारी टांग खींचने लगते हैं, तरह तरह के षड्यंत्रों में दिमाग लगाते हैं।
सूर्य की प्रचंड किरणें भी उसके जल को सुखा नहीं पाती। वह खेद भरे शब्दों में यही कहता है कि मनुष्य अपने अस्थिर पद चिन्हों के सिवा क्या दे सकता है, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति के प्रति कोई खास लगाव नहीं है। वह तो अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु ही वापस लौटने के लिए व्यग्र होता है। अतः कवि के कहने का भाव है कि समाज समुद्र के समान अक्षय होता है। समाज उसे हर कुछ देने को व्यग्र है, किंतु स्वार्थी मानव अपनी अभिलाषा की पूर्ति होते ही समाज से अलग हो जाता है। ऐसा होता है। देखो, यदि एक परिवार की हम बात करें, छोटी बिल्कुल हकीकत की बात करें, समाज, परिवार, परिवार, बच्चे, माता पिता, बच्चे माता पिता की उंगली पकड़कर चले, बड़े हुए, हुआ अपने पैरों पर खड़े हुए, विवाह की उम्र आ गई, विवाह रचाया माता पिता ने, जब तक विवाह नहीं, मम्मी मेरी, पापा मेरे, घर मेरा, सब मेरा। विवाह हुआ, शादी हुई, अरे वो मतलब क्या करें, आपस में पड़ती नहीं है मेरी माँ और पत्नी की, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, हो गया अलग। स्वार्थ की पूर्ति हुई और अलग। जैसे तैसे अलग हुए तो मान लो एक ही घर में अलग रहना, नहीं नहीं, वो घर में ना रहने से भी तो हेड की है, मतलब एक घर में रहना दूभर हो गया है। क्यों? सोच बदल ली है तुमने। घर वही है, माँ वही है, माँ कभी नहीं बदलती, बस हम अपनी सोच बदल देते हैं। और इसी के चलते मैं जहां आ जाता ना कि अरे भाई मेरा तो सुकून ही छिन गया। क्यों? माँ है, वो तुम्हारी सुख और संतोष की प्रार्थना करती रहती है दिन रात, उसको तुम कह रहे कि वो उसने सुकून छीन लिया, फिर क्या होगा बताइए? ऐसे समाज का क्या होगा? यही है कि समाज से जब तक उसको कुछ चाहिए उसके पास रहेगा, उसकी जी हजूरी करेगा। जिस दिन समाज ने उसे वो दे दिया जो उसे चाहिए, उससे दूर हो जाएगा। स्वार्थ ही है ना, स्वार्थ भरा है मन में, तो बस अपने अंदर स्वार्थ की भावना को कभी मत आने देना, अपने अंदर अहंकार या घमंड की भावना को कभी मत आने देना। कवि कहने का भाव है कि समाज समुद्र के समान अक्षय है, समाज उसे हर कुछ देने को व्यग्र है, लेकिन स्वार्थी मानव अपनी अभिलाषा की पूर्ति होते ही समाज से अलग हो जाता है। आगे कवि कहते हैं कि सामाजिक चरित्र का उद्घाटन करते हुए कवि का कहना है कि समाज समुद्र के समान महान एवं अक्षय होता है। वह इतना उदार है कि व्यक्ति उससे लाभ लेते लेते थक जाएगा, लेकिन देते देते वो कभी नहीं थकेगा। माँ हमारा कार्य करते करते कभी नहीं थकती है। क्या उसको गर्मियों में गर्मी नहीं लगती है, सर्दियों में सर्दी नहीं लगती है? लेकिन आपको टाइम पर भोजन बनाना, आपकी तैयारी करना, स्कूल जाने, अभी मैं आपकी बात कर रही हूँ, विद्यार्थी जीवन में सब कुछ करती है। उसके बाद भी संडे हमारी तो छुट्टी है और उसका हमने काम बढ़ा दिया, आज तो संडे है, आज तो ये बनाना पड़ेगा मम्मी आपको। क्यों? क्या वो कभी नहीं थकती? हम कितने स्वार्थी हैं ना। और जरा से उसने कहा अरे आप तुम भी बना लो ना बेटा, मम्मी आप कितनी खराब हो, उसकी मम्मी तो ऐसे करती, ये बातें होने लगती। कितने स्वार्थी हैं। अपने अंदर की भावना को टटोलना जरा कि हम कौन सी श्रेणी में हैं। कहीं हमारे अंदर स्वार्थ की भावना तो नहीं पनप रही? यदि पनप रही है तो कुचल डालो उसको, बिल्कुल कुचल डालो। तो यही कहा है कि वह इतना उदार होता है कि व्यक्ति उसे लाभ लेते लेते थक जाएगा, फिर भी वह अक्षय ही रहता है। लेकिन मनुष्य अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण अपने अस्थिर पद चिन्हों के सिवा कुछ नहीं दे पाता। तात्पर्य है कि अपनी अभिलाषा की पूर्ति होते ही सामाजिक मान्यताओं से अलग ऐसे वातावरण का निर्माण करने लग जाता है जिसका समाज में कोई मूल्य नहीं होता, और उसको लगता है कि मैं बहुत सही कर रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने आप में वो सही लगता है, और यही सबसे गलत है, अर्थात जिससे समाज का कोई कल्याण नहीं होता। समाज, अतः कवि कहने का भाव है कि उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण, बार बार ये शब्द आ रहा है उपभोक्तावादी संस्कृति, इसका अर्थ है दिखावटी प्रवृत्ति। ठीक है, दिखावटी प्रवृत्ति मतलब होड़ टाइप, मैं बड़ा हूं, मेरे पास ये होना चाहिए, होड़। ठीक है, कि उसको ये लगे कि मैं ही बड़ा हूं। अस्त व्यस्त होती जा रही है इसके कारण, मनुष्य स्वार्थ के कारण अमानवीय होता जा रहा है, जो कि एकदम प्रकृति के लिए दुखदाई है। आगे है, उन पदचिन्हों को लीप पोंछकर मिटाना ही तो है काम, मेरी तुम्हारी आतुर वापसी को अपने स्वभाव सुलभ अस्थिर आलोड़न में मिला ही लेना है काम मेरा। ठीक है, तुमने जो पदचिन्ह दिए थे वो मिट ही जाएंगे। आगे कहते हैं उपभोक्तावादी लोगों को, अर्थात जो दिखावटी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको संदेश देते हुए कवि कहते हैं कि कभी बुराई को उजागर करने पर दूर करना होता है। कवि का काम तो सामाजिक बुराई को उजागर करके उसको दूर करना होता है। कवि की प्रबल इच्छा है कि भटके हुए लोग सहजतापूर्ण स्वस्थ सामाजिक परंपरा से जुड़ जाएं, और कवि का काम भी तो टूटे हुए समाज को संगठित करना है ताकि आदर्श समाज का निर्माण हो सके।
इसलिए वे रचना करते हैं। कवि आगे कहते हैं, अपनी अभिलाषा या आंतरिक इच्छा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि वह उन भटके हुए मानवों को समाज से जोड़ने के प्रयत्नशील में, जहां कवि किसी वर्ग या समुदाय विशेष के लिए नहीं होता, वह समग्र समाज को आदर्श पथ पर अग्रसर होते हुए देखना चाहता है ताकि स्वस्थ परंपरा कायम रह सके। कवि सामाजिक जो भी बुराइयां हैं उनको हटाकर एक अच्छे समाज की स्थापना करना चाहता है। समझ में आया? यदि किसी तरह के प्रश्न आपके मस्तिष्क में उभरे तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, मैं उसका आंसर दूंगी। बस हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ 100% एजुकेशन के साथ, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको क्लास किंडरगार्टन टू 12th ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम की हम बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री, और इसी के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर जाइए और अपने आप को अपडेटेड रखिए। इंडियाज बेस्ट एजुकेशनल प्रूफ प्लेटफॉर्म है, इसमें आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।